चलिए आज हम लोग अध्याय 13 सीमा एवं अवकलज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। इसमें दो भाग, एक लिमिट है, एक डेरिवेटिव्स है। यानी कि पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। लिमिट आएगा तभी आपको डेरिवेटिव आएगा, इसलिए सबसे पहले आप लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा फंक्शन जानना पड़ेगा। फंक्शन, फलन। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है, फंक्शन कोई एक फलन दिया गया है, जैसे एफ एक्स कोई फलन दिया गया है, जैसे x+2 कोई एक फलन है, यह एक फलन है। यह फंक्शन किस पे? x पे। एफ एक्स बराबर x+2 दिया गया है फलन। तो इस फलन का x बराबर 2 पर कितना मान आएगा? तो हम लिख देते हैं यफ x के स्थान पे 2, x के स्थान पे 2 + 2, 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरीके से कोई भी दिया गया, चाहे x बराबर 3 देख लीजिए, x बराबर 3 पर अगर हम निकालेंगे f3, x के स्थान पे 3 + 2 = कितना हो गया? 5 हो गया। x बराबर 3 पर इसका फलन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कभी कोई ऐसा फलन आए जिसका फलन का मान रखने पर यदि उसका मान निकले ही ना, कोई ऐसा आएगा, देखिए ऐसा कोई ना कोई फलन आएगा। जैसे देखिए एक फंक्शन हम लेते हैं, जैसे एक फंक्शन एफ एक्स लिया है, एफ एक्स बराबर हम लेते हैं x² - 4/x - 2। अगर हम इसमें x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जरा इसका देखिए, f 2 हो गया बराबर 2 का स्क्वायर -4/2 - 2, यानी कि 2 दूनी 4 -4/2 - 2, यानी कि 0/0। अब देखिए x बराबर 2 रखने पर इस फलन का मान क्या आया? इस फलन का मान क्या आया? क्या कोई मान आया? 1 2 3 4 कुछ ऐसा मान आया? कुछ नहीं। 0/0। 0/0 को हम क्या कर सकते हैं? इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। न इसको 1 कह सकते हैं, न इसको 0 कह सकते हैं, न इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान हम निकाल ही नहीं सकते हैं। यानी कि यह डिफाइन, ये जो मान आया है यह मान डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो अब लेकिन हमको x का मान तो निकालना है, इस फंक्शन x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान निकालना है। ऐसी स्थितियों में ऐसे जो फंक्शन दिए रहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम किसके द्वारा निकालते हैं? लिमिट के द्वारा निकालते हैं। यहीं पर हमारा क्या आया? लिमिट। यहीं पर हमको लिमिट की आवश्यकता पड़ा, यानी कि सीमा की आवश्यकता। यहीं पर ऐसे फंक्शनों में हम लिमिट के द्वारा मान निकालते हैं। जब इस तरीके से कोई फंक्शन आ जाता है तो इसको हम किसके द्वारा निकालते हैं? लिमिट के द्वारा निकालते हैं। इसलिए देखिए कि लिमिट की परिभाषा दिया गया, किसी फलन एफ एक्स का वह सीमांत मान, सीमांत का मतलब लिमिटिंग वैल्यू के वास्तविक मान के अत्यंत निकट होता है तो फलन की सीमा कहलाती है। यानी कि एग्जैक्ट एकदम, जैसे x बराबर 2 पर इसका मान एकदम एग्जैक्ट निकल नहीं सकता है। यानी कि जब x बराबर 2 पर नहीं तो उसके वास्तविक मान के अत्यंत निकट, यानी कहने का मतलब 2 के एकदम निकट। 2 के निकट का मतलब 2 के निकट क्या हो सकता है? जैसे 2 है, 2 के निकट हमारे दो तरफ हो सकता है, इधर भी, इधर 2 के निकट हो सकता है 1.99 हो सकता है, या इसके निकट अगर इधर लेते हैं तो 2.01 कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसके अत्यंत निकट, ये लिखा अत्यंत निकट होता है,
यानी कि इसका वास्तविक मान के अत्यंत निकट होता है, तो वही फलन क्या कहलाता है, फलन की सीमा कहलाता है। ऐसे वास्तविक मान, ये सभी ऐसे वास्तविक मान होंगे जिस पे इसका हम फलन यानी लिमिटेशन निकाल सकते हैं। यही दिया, किसी फलन का वह सीमांत मान कि वास्तविक मान के अत्यंत निकट होता, अत्यंत जो वास्तविक मान दिया, जिसे वास्तविक मान दो कि इसके अत्यंत निकट जो मान होते हैं वही मान क्या हमारे कहलाते हैं, लिमिट कहलाते हैं। तो इससे मान को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब इसका हम एक चार्ट बनाते, देखिए चार्ट बना करके आपको समझाते हैं, दोनों अलग अलग। एकदम अत्यंत निकट लेकर के हम निकालेंगे इसको। एक्स के मान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। अब एक्स की वैल्यू कहने का मतलब 2 है, हमने एक्स बराबर कितना लिया, 2 लिया है। अब जो इसका मान आएगा एकदम 2 के, यानी कि x बराबर 2 पर फलन अर्थात अपरिभाषित संख्या हो जाता है। तो एक बार हम लेते हैं x.9999, कहने का मतलब है कि लगभग 2 के लगभग, फिर इससे छोटा 1.999 लेते हैं, फिर 1.99 लेते हैं, एक और छोटा कर लीजिए, इससे हम ले लेते हैं 1.9 पे ले लेते हैं। अब जब इसका हम x इस पे मान निकालते हैं, लिमिट इस पे निकालते हैं, तो हमारी लिमिट क्या आती है, देखिए। तो फलन की वैल्यू एफ एक्स का मान अगर x बराबर इस पे रखते हैं, हमारा फलन क्या ये है, एफ एक्स बराबर है x स्क्वायर -4 बटे x -2। अब इसका मान अगर हम निकालते हैं, x बराबर किस पे, पहले एफ एक्स 1.9 पे, पहला मान क्या हमने लिखा है, यानी कि उसी के निकट x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 के निकट, तो 2 के निकट क्या हमने लिया, 1.9 मतलब 2 के निकट एकदम लिया है, 2 नहीं लिया है, 2 के निकट लिया है, ध्यान रखिए। तो 1.9 का होल स्क्वायर -4 बटे 1.9 -2, इसको हल कर लीजिए, आएगा 3.9, इसको हल किया कितना है, 3.9 है। उसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे, उसी तरीके से f 1.99, इसको आप हल कर लीजिएगा, 1.99 पे रख करके x के स्थान पे 1.9 रखेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके घटा करके फिर भाग दे देंगे। ये लगभग जो आ रहा है इसका 1.99 पे 3.99, इस पे आ रहा है 3.999, इस पे आ रहा है 3.9999, ये आ रहा है। आप इसका मान सब देख, हमने एक मान हल किया है, हमने एक x बराबर यहाँ पर हमने x बराबर 1.9 पे हल किया है, x बराबर 1.9 हमने हल करके दिखाया कि 3.9 होगा। हमने यह मान क्यों लिया है, क्योंकि x का मान 2 के लगभग, क्योंकि 2 पे रखने पर इसका मान आएगा नहीं, जब 2 पे रखने पर नहीं आएगा तो किस पे आएगा, हम देखिए लगभग इतना लिए हैं। इसी तरीके से आप सबका मान निकाल लीजिएगा, यानी कि f 1.99 पे इसका मान निकाल लीजिएगा, फिर f 1.9999 इसका मान निकालिएगा। हमने यहाँ पर मान लिख दिया, इतना मान आएगा हल करने पर।
फिर इसी तरीके से अब यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज कि x का मान बढ़ते बढ़ते 2 के निकट पहुंचता है, यानी कि x का मान बढ़ते बढ़ते से 1.9 1 इतना के बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचा, 2 के निकट पहुंचा। 2 नहीं हुआ, 2 के निकट। x का मान बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा है, 2 के निकट पहुंचा है। तब जो हमारा फंक्शन आया, इस फंक्शन का मान किसके निकट पहुंचा है, 4 के निकट पहुंचा। 4 नहीं हुआ, 4 के निकट पहुंचा है। अब उसके बाद देखिए, अब इसी में, अब ये तो हमने किया, यदि x का मान देखिए बढ़ता है, यानी कि 2 के पास में जा रहा, 2 के पास में जा रहा, तो फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 4 के पास में आ रहा है। अब दूसरी सारणी बनाएंगे हम। दूसरी सारणी इसी तरीके से बनाएंगे। ये x हो गया और ये f(x) हो गया। टू 2.01 लिया, 2.001 ले लिया और 2.0001 लिया। अब एक मान हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको, x बराबर 2.1, तो यह 2.1 यानी कि 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 4 बटे 2.1 माइनस 2। ये था ना f(x) बराबर, इसी में रखा गया f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, यही है ये फंक्शन। इसी फंक्शन में x के स्थान पे 2.1 रखा गया है। इसका मान जब हल करते हैं तो इसका मान हल करने पर 4.1 आया है। हल कर लीजिए आप, इसको 2 बार गुणा, फिर घटाइए, फिर इसको घटाइए, फिर भाग दे दीजिए, 4.1 आया, 4.1 इसका मान आया। उसी तरीके से यह 2.01 रखेंगे, 2.01 रखेंगे, उसी तरीके से 2.01 रखेंगे, हल करेंगे इसी तरीके से रख करके, जैसे इसको हल किया गया उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे, तो हमारा मान आ जाएगा 4.01 आ जाएगा। फिर इसको भी हल करेंगे, आ जाएगा 4.001 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.0001 आ गया। अब इसमें देखिए जो कंडीशन हमारी आई, इसमें जैसे जैसे x का मान घटाते गए, देखिए x का मान क्या करें, घटाते गए, जैसे जैसे x का मान घटाते गए वैसे वैसे फलन का मान भी घटता चला गया। जैसे जैसे देखिए x मान घटता चला गया, वैसे वैसे क्या आ गया, फलन का मान भी घटता चला गया, यानी कि घटते घटते किसके निकट आ गया, 4 के निकट। देखिए एकदम 4 के निकट आ गया। ये देखिए बढ़ते हुए, ये बढ़ रहा 2.1, जैसे जैसे इसको घटते घटते हुए क्रम 2.1 लिखा, देखिए घटा 2.01 लिखा, ये घट रहा है। उसी तरीके से फंक्शन जो हमारा आया, जो फलन आया, वो भी उसका मान क्या रहा, घटते घटते किसके निकट आ गया, 4 के निकट आ गया। ये आप सब मान इसको निकाल लीजिए, निकाल करके हल करके देख लीजिएगा, आराम से इसको हल करिएगा, ये सब इसको आ जाएंगे सब कुछ। केवल हमको इतना दिखाना था, अगर x की वैल्यू ये रखा जाए तो फंक्शन देखिए इस तरीके से घटते हुए क्रम में आपके आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए सारणी बन गया, x का मान रखा तो फंक्शन निकल गया। अब दोनों सारणी जो हमने बनाई, एक पहले सारणी बनाया पता है और एक दूसरी सारणी बनाया,
दोनों स्थितियों में क्या हमारा निकला कि यदि x का मान यदि 2 से थोड़ा अधिक कर दे, देखिए 2 से थोड़ा अधिक किए, 2 से थोड़ा अधिक, तो घटते घटते 2 के निकट पहुंचता है। घटते घटते कहाँ पहुंचा? 2 के निकट एकदम। 2 से थोड़ा अधिक करके घटते घटते कहाँ पहुंचे? 2 के निकट पहुंचे। और उसके बाद दूसरी स्थिति, यक्स का मान यदि 2 से थोड़ा सा कम कर, इसके पहले जो हमने बनाया सारणी, यक्स का मान यदि 2 से थोड़ा कम कर दिया, कम, तो घटते घटते बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचेगा? 2 के निकट पहुँचेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में 2 के निकट पहुँचा, वहाँ पर किससे पहुँचा? घटते हुए क्रम में 2 के निकट पहुँचा है। अर्थात दोनों स्थितियों में फलन का मान एक अचर राशि 4 की ओर अग्रसर होता है। कुल मिला के दोनों स्थितियों में, इसमें भी देखिए 4 की ओर पहुँचा है, जो दूसरा वाला भी बताएं उसमें भी लगभग 4 की तरफ पहुँचा है। उसमें कम, यानी कि उसमें जैसे 3.99, जैसे उसमें पहुंचा क्या? 3.9999, यानी कि लगभग 4 के पास ये भी पहुंचा, और ये कहाँ पहुंचा? 4.0001। दोनों स्थितियों में देख लीजिए, यानी कि पहली स्थिति में कितना है? पहली स्थिति में दिया 3.9999, ये भी 4 के लगभग है। और दूसरी स्थिति में क्या है? 4.0001, ये भी 4 के लगभग है। ये भी 4 के लगभग कहा जा सकता है, 4 तो है नहीं लेकिन 4 के लगभग, ये भी 4 के लगभग है। यानी कि दोनों स्थितियों में फलन का मान एक अचर राशि 4 की ओर अग्रसर होता है, ये दोनों स्थितियों में। तो इसको हम प्रतीक रूप में कह सकते हैं। तो इसको लिखते कैसे? देखिए, लिमिट x टेंस टू 2, प्रतीक रूप में लिख रहे हैं। x² -4 बटे x -2, इसको करते हैं x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू, ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू, और x² -4 x -2 बराबर कितना आया? 4 के द्वारा रिपीट करते हैं। मान एकदम पर एग्जैक्ट नहीं है, लगभग किसके आया है? 4 के लगभग आया है। देख लीजिए, एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, लगभग कितना आएगा? 4 के लगभग आएगा। 2 पे रखने का 0 आएगा, लेकिन उससे कम और उससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो लगभग मान कितना आएगा? 4 के आएगा। इस तरीके से इसको निरूपित किया जाता है। अब एक चीज देख लीजिए, और लिमिट को 2 तरीके से निरूपित किया जाता है। एक होता है बाईं सीमा, एक होता है दाईं सीमा। 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं। एक होता है हमारी क्या? बाएं सीमा। बाएं सीमा को हम लोग लिखते हैं लिमिट, ध्यान रखिए, लिमिट x टेंस टू a माइनस, अगर ऊपर माइनस दिया गया, इन f(x) फंक्शन हमारा, कोई एक फंक्शन दिया गया है, इसका अगर इसके ऊपर माइनस दर्शाने का मतलब है किधर है? बाईं सीमा है। और दाईं सीमा लिमिट x टेंस टू a प्लस ए फंक्शन हमारा f(x) है। इस तरीके की हमारी 2 सीमाएं दिखाई जाती है, दाईं सीमा और बाईं सीमा। जैसे यहाँ दिखाया नहीं कि एक बढ़ते हुए क्रम में और एक घटते हुए क्रम में है। ये देखिए, यहाँ पर क्या है? अगर इधर से देखा जाए, अगर कोई ले लिया जाए तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों, एक इधर से आ रहा और एक इधर से आ रहा, दोनों तरफ से। ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा क्या होगा? दाहिनी तरफ से। बाईं तरफ से जा रहा है, दाहिनी तरफ से आ रहा है। तो बाईं तरफ से देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए इधर से बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, ये कहाँ? दाहिनी तरफ से क्या आता? बढ़ते हुए क्रम, इसलिए प्लस हो गया। और दाईं तरफ से घटते हुए क्रम में जाता है, इसलिए क्या होता? माइनस होता है। इसलिए देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। एक चीज़ देखिए, और अगर कोई मान लीजिए फंक्शन दिया गया है, किसी फंक्शन का लिमिट अगर साधारण तरीके से निकल जाए तुरंत मान रखने पर, जैसे
देखिए जैसे दिया गया है, मान लीजिए लिमिट, एक कोई लिमिट दिया गया है, अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स टेंस टू 1, अगर इस तरीके से कोई लिमिट दिया गया और कहा गया इसका मान निकालिए, तो जैसे फंक्शन का मान निकालते हैं सेम उसी तरीके से इसका मान तुरंत डायरेक्ट इसका मान रख करके इसका निकाला जा सकता है। तो एक्स के स्थान पे कितना, एक का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया, एक का स्क्वायर 1 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके का कहीं पर भी लिमिट दिया रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके का कोई लिमिट दिया है तुरंत एक्स के स्थान पे इसको आप रख दीजिए। लेकिन लिमिट में तभी समस्या फंसता है निकालने में, जब उसका मान रखने पर यदि आपका 0 आ जाए, 0/0 आ जाए, तब वहाँ पर हमको दिक्कत होता है, तब उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं तो हमारा इस तरीके से, जैसे साधारण तरीके से जिसे फंक्शन निकाला जाता है, उसी तरीके से लिमिट तुरंत उसका मान रख करके यहाँ हम हल कर देते हैं।